एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे एक विशाल घास के मैदान में सिंह नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो जंगल का राजा था, बड़े और छोटे सभी जानवरों से डरता था और उनका सम्मान करता था। उनकी राजसी उपस्थिति और शक्तिशाली दहाड़ ने सबसे बहादुर प्राणियों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। उसी इलाके में गैब्रिएला नाम की एक भोली और मासूम बकरी रहती थी। वह एक शुद्ध हृदय और शांत स्वभाव की थी। गैब्रिएला ने हरी भरी घास चरना, तेज धूप का आनंद लेना और अपनी खिलखिलाहटों से खुशियां बिखेरना पसंद किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब गैब्रिएला शांति से जंगल के किनारे चर रही थी, वह बहुत दूर भटक गई और खुद को लियो की मांद के ठीक सामने खड़ा पाया। अपनी गहरी नींद से जागा लियो बकरी को देखकर चौंक गया। वह गुर्राया, अपने नुकीले दांत और डराने वाली उपस्थिति दिखा रहा था। गैब्रिएला अपनी अनिश्चित स्थिति को महसूस करते हुए डर से कांपने लगी। उसने लियो से विनती की, हे शक्तिशाली शेर, कृपया मेरी जान बख्श दो। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। मैं सिर्फ शांति और पोषण की तलाश में एक विनम्र बकरी हूँ। यदि आप मुझे जाने देते हैं तो मैं आपके क्षेत्र से दूर रहने और कभी भी कोई परेशानी नहीं होने का वादा करती हूँ। अपने निर्दयी स्वभाव के लिए जाने जाने वाले लियो को शुरू में बकरी पर झपटने और अपनी भूख मिटाने के लिए ललचाया गया था, लेकिन जैसे ही उसने गैब्रिएला की मासूम आंखों में देखा, उसके भीतर कुछ हलचल हुई। वह हिचकिचाया और उसकी दलील सुनी। करुणा और समझ की मिसाल कायम करने की क्षमता को महसूस करते हुए लियो ने गैब्रिएला की जान बख्शने का फैसला किया। उसने कहा, जाओ छोटी बकरी, और तुम्हें दिखाई गई दया को याद रखो। दया का यह कार्य तुम्हें अपनी सीमाओं के भीतर रहने और दूसरों के क्षेत्रों का सम्मान करने की याद दिलाता है। गैब्रिएला कृतज्ञता से अभिभूत लियो को दरियादिली से धन्यवाद दिया और जल्दी से घास के मैदान की सुरक्षा के लिए पीछे हट गई। उस दिन के बाद से उसने अपना वादा निभाया और फिर कभी लियो की मांद के पास नहीं गई। दूसरी ओर लियो ने अपने भीतर एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल शक्ति और शक्ति ही सच्ची महानता को परिभाषित नहीं करती। करुणा और दया समान रूप से महत्वपूर्ण गुण थे जो उन्हें एक नेता के रूप में उन्नत कर सकते थे। लियो ने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण के साथ जंगल पर शासन करना शुरू किया। उन्होंने कमजोर जानवरों को नुकसान से बचाया, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किया और जंगल के निवासियों के बीच एकता और सहयोग को प्रोत्साहित किया। जानवर लियो के हृदय परिवर्तन को देखते हुए उसे न केवल एक राजा बल्कि एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक मानते हुए उसका और भी अधिक सम्मान और प्रशंसा करते थे। और इसलिए शेर और बकरी जानवरों के साम्राज्य में सद्भाव और समझ का एक असंभावित प्रतीक बन गए। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि भय और शक्ति की सतह के नीचे करुणा और सहानुभूति की क्षमता निहित है। इसने उन्हें याद दिलाया कि यहाँ तक कि क्रूरतम प्राणी भी दयालुता को गले लगा सकते हैं और दयालु होना चुन सकते हैं। उस दिन के बाद से शेर और बकरी शांति से रहने लगे। प्रत्येक ने जंगल के नाजुक संतुलन में योगदान दिया और उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि करुणा और समझ सबसे असंभावित साथियों के बीच की खाई को पाट सकती है।